इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका। जहां ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में लोगों से वोट की अपील कर रहे, तो वहीं उनके पार्टी से 2 दर्जन पदाधिकारी ने और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर के बागी नेताओं ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया। ओम प्रकाश राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने का काम किया। पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनी जाती है। ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं से लोगों को गाली दिलवाने का काम करते हैं। वह बड़े लोगों को गाली दिलवाकर छोटे लोगों को अपने ओर करने का काम करते हैं। क्या है तो बताइए आज के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप प्रेस और चैनल के लोगों का, और आज जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ आपको बुलाया गया है। जो राष्ट्रीय नेता थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आजिज होकर के नेता और उनके बेटा के रोहन से उब करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस एवज में और इनके साथ दर्जनों साथी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इनके नेतृत्व में लोग ज्वाइन करने का काम करेंगे। पहले तो इनकी नजरों में आप खटकते थे, अचानक आप अच्छे कहाँ से आ गए? राजनीति में एक बात आप लोग जान लीजिए, जहाँ व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, हम तो उस दिन कहे थे जिस दिन उनकी पार्टी को छोड़े थे। समस्त कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सुभाषपा में जो भी नेता नेतागिरी करता है वो नेतागिरी के हैसियत से थोड़े नेतागिरी करता है, मजदूर के हैसियत से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में लोग नेतागिरी करते हैं। नहीं तो औकात होती तब 22 के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को और असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज होता तब 22 सीट इसके गठबंधन में इसको 17 सीट 22 में मिला था, लेकिन बाप बेटा तक सीमित रहा। एक भी कार्यकर्ता को उसने चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया। आप खटकते थे इनकी नजरों में, अचानक अच्छे प्राणी सेना का आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ और 2002 से मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष तक के पद तक कार्य किया है और मैं उस पार्टी को छोड़ दिया है। और क्या जानना चाहते हैं क्यों छोड़ दिया पार्टी को, आपको छोड़ना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर जब हवाई चप्पल पहन करके और पैसेंजर ट्रेन से और ऑटो रिक्शा से चलते थे, उस समय हम पार्टी में हमको जोड़े थे राम रूप राजभर और पिलखी के एक सुरेंद्र सिंह थे। सुरेंद्र सिंह रात दिन चलते थे ओम प्रकाश के लिए और उनका गोली मार करके हत्या कर दी गई। और ओम प्रकाश राजभर सालों साल, आज कई साल बीत गया, सुरेंद्र सिंह के दरवाजे तक कभी देखने तक और हालचाल भी पूछने तक नहीं गए और हमने तभी से ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर से झूठा, ओम प्रकाश राजभर से फ्रॉड कोई नेता नहीं है। कभी अपने को गब्बर बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा गुंडा बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा धनवान बनता है। और ओम प्रकाश राजभर सबसे फ्रॉड, सबसे झूठा, सबसे निकम्मा नेता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजभर भाई से निवेदन करता हूँ कि राजभर समाज के लोगों, अगर तुमको जिंदाबाद बोलना है तो उस बनारस के ठग का जिंदाबाद मत बोलो, अपने भाई, अपने बेटा महेंद्र राजभर को जिंदाबाद बोलो और महेंद्र राजभर को लखनऊ और दिल्ली भेजने का काम करो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और हम लोगों को काफ़ी विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सुभाष चंद्र यादव
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर था और पार्टी के प्रवक्ता पद से मैंने विगत 2-4 दिनों पहले इस्तीफा भी दिया था। और यहाँ आने से पहले मुझे पता भी चला कि आप लोगों के कई पत्रकार साथियों के मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर ये लिखा गया है कि वो तो पहले से पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो उनकी न्यूज़ कवर मत करिएगा, उनकी न्यूज़ मत चलाइएगा। ये तो मुझे पता चल गया। तो ये आप समझ लीजिए कि सत्ता के अंदर रहते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर उनके सुपुत्र किस प्रकार मीडिया के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि अरुण राजभर जी की हैसियत क्या है। अरुण राजभर के पीछे अगर उनके बाप ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं होता तो अरुण राजभर जी की कोई हैसियत नहीं है। और आज वो मीडिया को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र यादव की न्यूज़ न चले। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अरुण राजभर को वास्तविक स्थिति का अवगत करना चाहता हूं कि भैया जिस घर में बैठे हो ना तो चुपचाप बैठे रहो। आपकी हैसियत कितनी है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जानती है। मुझे मेरे दम से, मेरी काबिलियत से अगर एक व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश के अंदर जान रहा है तो मेरी काबिलियत से जान रहा है। मेरे बाप का नाम नहीं जुड़ा अभिषेक, इनमें बहुत बड़े धनाढ्यपति का आदमी हूँ, राजनीतिक परिवार का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अरुण राजभर जी इस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास मत करें। मीडिया स्वतंत्र है, इस देश का चौथा स्तंभ है। सर क्या वजह है छोड़ने की पार्टी? दोस्तों और साथियों, ये एक मार्मिक कहानी भी बोलना चाहूँगा मैं। जो भी पार्टी होती, चाहे मैं अभी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की मैं सदस्यता लिया हूँ, जुड़ा हूँ, यानी ये मेरा एक परिवार है और परिवार का जो मुखिया होता है हमारे गार्जियन के बराबर होता है। विगत 26 अप्रैल को मैं इसी घोषी के अंदर था और मैं अरविंद राजभर जी का प्रचार प्रसार कर रहा था और 26 तारीख को मेरे घर पे एक दुखद घटना घटती है। मेरे सगे 19 वर्षीय भतीजे का सड़क दुर्घटना के अंदर एक्सीडेंट होता है और उसका देहांत हो जाता है। इस बारे में जानकारी शीर्ष नेतृत्व को थी, अरुण राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, अरविंद राजभर जी को। वो अरविंद राजभर जी, वो अरुण राजभर जी, वो ओम प्रकाश राजभर जी जो लखनऊ कार्यालय के अंदर जब भी उनका कोई काम होता, चाहे प्रेस नोट रिलीज करना और ड्राफ्टिंग करने, कुछ भी काम करना रहता था, सुभाष जी आप कहाँ, आप चले आइए।